जब अनिरुद्ध को झनक की सच्चाई पता चलती है तो वो सबके सामने एक मंत्रगत कहानी बनाता है जिसमें जानबूझ करके वो झनक को गलत साबित करना चाहता है। खैर बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की तो हॉल से होती है। अब यहाँ पे झनक के ऊपर तो बहुत गुस्सा होता है, सभी घर वाले बहुत गुस्सा करते हैं। फिर बात उठता है कि आखिर ये तो अपनी माँ पे गई है ना, तो हम क्या ही बोल सकते हैं। लेकिन वो बोलती है कि मुझे गलत ना समझे और अब बोला जाता है कि हम पूजा कर लेते हैं पहले, फिर झनक को तो घर में ही रखना है, कहीं जाने देना नहीं। अब इस चीज को जानने के बाद में छोटन तो बहुत गुस्सा होता है कि घर वालों की नजर में जो झनक को इतना बूढ़ा बना करके दिखा रहा है अनिरुद्ध, ये सच में बहुत गलत है। हम आज तक अनिरुद्ध की बातों को सुनते आए हैं, लेकिन अब मैं नहीं सुनूंगा। अब अनिरुद्ध को मेरी बातें सुननी होगी। अब जो अर्शी को शक होता है कि इसका पति का नंबर कभी भी नहीं लगता, तो यहाँ पे झनक भी साफ साफ बोल देती है कि आपको जो पूछना है, जो जानना है वो सर से जानिए, मुझसे कुछ मत पूछिए, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। अब अर्जुन को लगता है ना कि ये सच में बहुत बुरी है और शादी तक अगर यहाँ पे रहेगी तो कुछ ना कुछ बहुत बुरा जरूर हो जाएगा। इतना बड़ा तमाशा मैं झेल नहीं सकती और मैं अपनी बेटी को खो नहीं सकती। और रही बात की शादी तुरवाएगी तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। तो ये कुछ और भी कहानियां बनाने लगती है, कुछ झूठी कहानियां जिसमें झनक को और बुरा बना दे। लेकिन जब छोटन बातें कर रहा होता है इससे कि आखिर प्रसाद खाने के बाद में कि तुम क्यों सच्चाई नहीं बता रही हो कि तुमने ही खून दिया है अनिरुद्ध को, वो बोलती कि नहीं, आखिर वो काम ही क्या जिसको करके बताया भी जा सके। लेकिन जब ये खून देने की बात कर ही रहे होते हैं कि जब ऐसा, तो वो सारी बातें ये भी सुन लेता है। लेकिन फिर भी अर्शी के सामने भी ये नाटक कर रहा होता है, झूठ बोलने लगता है कि आखिर इस लड़की के साथ में छोटन आप भी मेड जैसा है बिहेव कीजिए, ये हमारे घर में जब तक है तब तक मेड बन के ही रहेगी, कोई कुछ नहीं। और आप एंटरटेन करना बंद कीजिए, इसको इसका साथ देना बंद कीजिए। मुझे पता है कि आप हमेशा से इसका साथ दे रहे हैं, ये बहुत गलत है। छोटन बोलता है कि मुझे समझाओ मत, तुम्हारे औकात में ओहदा में मैं बड़ा हूँ। प्यार तो उसे तब हो जाता है जब उसे पता चलता है कि अगर तेजस के साथ में झनक नहीं जाती, खुद को सेक्रीफाइस नहीं करती, तो तेजस इसे मार देता। अब इतनी बातें पता चलने के बाद में वो सोचता है कि मैं ही गलत हूँ, मैंने जो भी इसको बोला वो सारी बात गलत है, मुझे उसके चरणों पर करके माफी मांगनी चाहिए। झनक जैसी लड़की कोई है भी नहीं यहाँ पे। और अब उसको लगता है कि मैं बहुत बुरा हूँ, मुझे प्रायश्चित करना होगा। और इसके बाद जो प्लानिंग बनाता है ना, उसके लिए सच में वैलेंटाइन डे पे कुछ अच्छी चीजें भी उसके लिए करता है जो काफी मजेदार हो गई। लोगों को दिखाने के लिए तो इंसल्ट कर रहा होता है, लेकिन इनडायरेक्टली वो उससे माफी मांगना चाहता है। मजा तो आएगा और बवाल भी क्रिएट हो गया यार। तो देखते हैं लोग क्या होता है।